किस्मत, हम सब सोचते हैं कि ये मेहनत से बनती है, लेकिन सोचिए अगर किस्मत खरीदी जा सकती हो। हाँ, पर एक ऐसी कीमत पर जो शायद आपकी रूह तक को कंपा दे। तो आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो अपनी किस्मत बदलने के लिए निकला था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में अपनी आत्मा का सौदा करने जा रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था। उस आदमी का ऐलान जिसके सामने किस्मत भी जैसे घुटने टेक देती थी। उसकी आवाज में वो घमंड था जो किसी आम इंसान का हो ही नहीं सकता। और पता है, यही वो शब्द थे जिसने गौरव की जिंदगी को हमेशा के लिए एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया। कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक बहुत ही शानदार कैसिनो से। एक टेबल पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं, जहां दो लोग आमने सामने थे। एक तरफ था गौरव, जिसकी आंखों में हार का डर साफ साफ दिख रहा था, और दूसरी तरफ था लकी, जिसके चेहरे पर एक अजीब शैतानी सी मुस्कान थी। माहौल में ना सिर्फ ताश के पत्तों की नहीं, बल्कि जिंदगियों के फैसलों की आवाज गूंज रही थी। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 20 लाख। ये इतनी बड़ी रकम थी जो किसी की भी दुनिया इधर से उधर कर सकती थी। और गौरव के लिए ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। आज या तो वो सब कुछ पाने वाला था या सब कुछ गंवाने वाला। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। एक तरफ गौरव था, जिसकी आंखों में अपना सब कुछ खो देने का खौफ तैर रहा था, तो दूसरी तरफ था लकी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसे गेम का रिजल्ट पहले से ही पता हो। और हुआ भी वही जिसका डर था। गौरव हार गया। एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? ये हो ही नहीं सकता। कोई तुम्हें हरा कैसे नहीं सकता? लकी हंसा, और उसने सिर्फ गौरव के पैसे ही नहीं लौटाए, बल्कि एक ऐसा ऑफर रखा जिसने गौरव के होश ही उड़ा दिए। उसने कहा, मेरी किस्मत मेहनत से नहीं बनी है, ये एक गहरे राज की देन है। एक ऐसा राज जो मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ। लकी का फंडा बिल्कुल क्लियर था। मेहनत तो कमजोर लोग करते हैं, असली ताकत तो शॉर्टकट से मिलती है। ये सुनते ही गौरव की आंखों में एक खतरनाक सी चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसे किसी खजाने का नक्शा मिल गया हो। लकी ने बताया कि ये राज गौरव को हमेशा के लिए अजेय बना देगा, लेकिन उसने ये भी साफ कर दिया था कि इस पावर की एक कीमत है, और वो कीमत बहुत ही भयानक है। पर उस वक्त ना गौरव लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। तो इस राज को पाने की 3 शर्तें थी। पहली, हिम्मत, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। दूसरी, एक बड़ा अजीब सा काम जो पहले से टपका हुआ है उसे टपकाना होगा। और आखिरी चेतावनी, अगर तुम डरे तो तुम्हारी जान जाएगी। लकी ने गौरव को आधी रात में शहर के सबसे वीरान कब्रिस्तान में अकेले आने को कहा। गौरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अमीर बनने का सपना उसके डर पर भारी पड़ रहा था। वो अपनी कार लेकर उस मौत की खामोशी की तरफ निकल पड़ा। कब्रिस्तान के गेट पर लकी उसका इंतजार कर रहा था। उसने सीधी गौरव की आंखों में देखा और कहा, पहला नियम, अंदर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ये हिम्मत की पहली और सबसे मुश्किल परीक्षा थी। दूसरा निर्देश तो और भी अजीब था। उस घने अंधेरे में तुम्हें खास कब्र ढूंढनी है, एक ऐसे आदमी की कब्र जिसका नाम भी लकी था। इसके बाद का जो काम था वो तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। गौरव को वो कब्र खोदनी थी और अंदर पड़ी सड़ती हुई लाश को बाहर निकालना था। मिट्टी की महक में अब मौत की बदबू घुल चुकी थी। और फिर आया वो आखिरी काम जिसने गौरव की रूह कंपा दी। लक्की ने उसके हाथ में एक हथौड़ा और कील थमाई और कहा, इसे लाश के सिर में ठोक दो। ये वो पल था जहां इंसानियत खत्म हो रही थी और शैतानियत की शुरुआत। जैसे ही गौरव ने कील ठोकी, एक चीख निकली और वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गौरव की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। उसे लगा कि शायद वो एक बहुत बुरा सपना था, लेकिन तभी कमरे की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो एक अनदेखी शक्ति की आवाज थी। उसने कहा, मुबारक हो, सौदा पूरा हुआ। आज से तुम्हारा नाम लकी है। गौरव अब समझ चुका था कि ये कोई सपना नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत है। उस शैतानी ताकत ने सौदे की असली शर्तें बताईं। तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिलेगी, पर बदले में मैं तुम्हारे जिस्म से खून पीता रहूंगा।
और तुम्हें जल्दी ही मेरे लिए एक नया शिकार भी ढूंढना होगा, वरना तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। ये सुनते ही गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो दौलत के नहीं बल्कि मौत के जाल में फंस चुका है। तभी उसकी नजर उस चिट्ठी पर पड़ी जो असली वाले लकी ने उसे दी थी। कांपते हाथों से उसने वो खत खोला। चिट्ठी पढ़कर उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसमें लिखा था, मुझे इस श्राप से आजाद करने के लिए शुक्रिया। गौरव को अब समझ आया कि वो जीता नहीं बल्कि बिका है। असली लकी ने खुद को बचाने के लिए उसे बेच दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत कड़वा सच सिखाती है कि कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट हमेशा तबाही के रास्ते पर ही जाकर खत्म होता है। जो चीज़ जितनी आसानी से मिलती है ना, उसकी कीमत भी उतनी ही भयानक होती है। और कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। अब गौरव कसिनो में बैठा है और वही शब्द दोहरा रहा है जो उसने कभी सुने थे। वो अब नया लकी है और अपने अगले शिकार की तलाश में है जो उसे इस दर्द भरे सिलसिले से आज़ाद कर सके। ये सवाल मैं यहीं छोड़ता हूँ। क्या कोई भी कामयाबी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके लिए अपनी रूह का सौदा कर लिया जाए? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।